सो हेलो गाइस, आज हम आपका स्कंद पुराण के कथा सुनाएंगे। चौथ खंड तक। तब तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जब तक हम कथा चालू करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्या नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण। माहेश्वर खंड, केदार खंड। भगवान शिव की महिमा। दक्ष का शिवजी से द्वेष तथा दक्षयज्ञ में सती का गमन। महाभाग महर्षिगण लोमश जी को अर्घ्य और पाद्य निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आतिथ्य के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिवधर्म सुनाने के लिए लोमश जी से प्रार्थना की। इस पर उन्होंने शिवजी के उत्तम महात्म्य का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। ग्रस्याज्ञया जगत्स्त्रष्टा विरज्व्यः पालको हरियः संहर्ता काल रुद्राख्यो नमस्तस्य पिनाकिने। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही कालरुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ सब तीर्थों से उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहां शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घकाल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यासशिष्य लोमश मुनि वहां पधारे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमश जी को आया देख एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। सबके मन में उल्लास छा गया। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित लोमश जी बोले, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव को महिमा का गान किया गया है। आथ शिवजी के महात्म्य का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार औंधरदानी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसीलिए वे सर्व या शर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विषभक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। मुनियों ने पूछा, मुने भगवान शिव ने कैसे विषभक्षण किया तथा कैसे दक्षयज्ञ का विनाश किया, वे सब बातें हमें बताइए। हमारे मन में वह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमश जी बोले, विप्रगण, पूर्वकाल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के कहने से अपनी मैं पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन वे ही दक्ष स्वेच्छानुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहां के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति ठहरे, यह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दिए हो। ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। वह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसलिए आज मैं उसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, हो मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ, दान, तप तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को शाप क्यों दिया गया। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग न हो व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धे, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है उन्हीं को तूने शाप दे डाला।
तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञांग भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई शाप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्या होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ की भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने में सदा ही सब यज्ञों से बाह्य हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझान महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय ली शिवजी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निहो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी आरोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न काने वाले सबको भूल न सके, बारंबार उनका मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की से उन्होंने बद्धा हटा ली और वे सिक्के पासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं एक महान यज्ञ किया। इसमें उन्होंने महान तपस्वियों एफ मुनिस को आमंत्रित किया। उस महान यज्ञ में वशिष्ठ तथा अनेक अन्य लोग सम्मिलित हुए। अगस्त्य, कश्यप, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, राजा और गौतम ये और कई अन्य लोग वहां आए। उस यज्ञ में सभी देवता, सभी जगत के पालक, धार, गंधर्व और किन्नर भी पहुँचे। ये थे देवताओं के राजा इंद्र, इंद्राणी के साथ चंद्रमा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और वरुण के साथ उनकी प्रेमिका। फूलों वाले विमान पर कुबेर, बकरी की सवारी पर वायु और अग्नि एफ नैऋत्य कोण का स्वामी निवृत्ति भूत बनकर बैठा था। इस प्रकार सभी लोग यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्षिणा सबने की। उसके पास विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक दिव्य भवन था। वे सभी बहुमूल्य, व्यवस्थित, सुशोभित और अत्यंत उज्ज्वल थे। दक्ष ने अपने अतिथियों को वन में ठहराया। कंखला तीर्थ के उस महान यज्ञ के प्रारंभ में उन्होंने भृगु तथा अन्य तपस्वियों को पुरोहित बनाया तथा नाना प्रकार के जिज्ञासा एवं मांगलिक अनुष्ठान करके यज्ञ प्रारंभ कराया। उसकी पत्नी उसके साथ बैठी थी। स्वस्तिवाचन के समय महर्षि दधीचि ने, जो दक्ष के गोद लेने के कारण और भी सुंदर हो रहे थे, अपने मित्रों से घिरे हुए दक्ष से कहा है, प्रजापते, ये देवेश्वरगण, महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ है मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाक पाणी महात्या शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणत हो जाते हैं तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं। दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्ठी भगवान महेश्वर को बुला ले आना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। दधीचि का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए से बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं ही, सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी हैं। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षिगण भी आ ही गए हैं। जो यज्ञ कर्म के योग्य हैं, शांतचित्त और सुपात्र हैं, वे सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य तथा उसके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं, दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है। ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा, पवित्र सभी ऋषि मुनियों और विवेकशील देवताओं के समुदाय में यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ कि भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ शीघ्र ही बहुत बाधित होने वाला है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार हो जाना। प्रकार के प्रमेगणों को साथ लेकर तुम शीघ्र वहां की यात्रा करो, मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया।
सती देवी जब पिता के घर चली गोदान किया। सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्षकुमारी सती अब फिर यहाँ लौटकर नहीं आएंगी।